जब सब्ज़ी बनाने का बिल्कुल मन ना हो और खाने में कुछ स्वादिष्ट भी चाहिए तो इसी समस्या का हल है ये टमाटर की स्वादिष्ट चटनी। झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी आपके खाने में ले आएगी एक खट्टा तीखा तड़का। घर के मसालों से तैयार की गई ये रेसिपी आपके दिल को भी भाएगी और स्वाद को भी। तो आइए मिलकर बनाते हैं ये स्वाद से भरपूर टमाटर की चटनी। सबसे पहले टमाटर के सिरे को हम इस तरह से काट कर हटा देंगे। मैंने यहाँ 5 मीडियम साइज़ के टमाटर को धो कर लिया है। अब हम सारे टमाटर को बीच से इस तरह से काट कर 2 टुकड़े कर लेंगे। टमाटर काटने के बाद हम 2 हरी मिर्च लेकर उसे इस तरह से बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। उसके बाद हम लेंगे धनिया पत्ती, जिसे मैंने पहले ही अच्छी तरह से धो लिया था। इसे भी हम इस तरह से बारीक काट लेंगे। यहाँ हमें 1/4 कप बारीक कटे हुए धनिया पत्ती की ज़रूरत है, तो आप उसी हिसाब से काट लीजिएगा। धनिया पत्ती काटने के बाद मैं यहाँ ले रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का प्याज। इसे भी मैं बिल्कुल बारीक काट लूँगी। आप चाहें तो इसे चॉपर में भी काट सकते हैं, और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो चाकू से भी आप इसे बिल्कुल बारीक इस तरह से काट सकते हैं। प्याज को भी हमने बारीक काट लिया है और हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। तो अब हम चटनी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक पैन को मीडियम फ्लेम पर चढ़ाकर उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। आप यहाँ चाहें तो अपने पसंद का कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाएगा तब सारे टमाटर को इस तरह से एक एक करके तेल में डाल देंगे। साथ ही हम डालेंगे 2 चम्मच छीली हुई लहसुन की कलियाँ। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाकर टमाटर को हम गलने तक पकने देंगे। बीच बीच में ढक्कन हटाकर देख लीजिएगा कि कहीं ये जल तो नहीं रहे हैं। अभी ये सॉफ्ट नहीं हुए हैं, इस पर ढक्कन लगाकर इसे थोड़ा और पका लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि टमाटर हल्के सॉफ्ट हो गए हैं और इनके छिलके भी सिकुड़ने लगे हैं। तो यहाँ पर हम टमाटर के छिलके को हटा देंगे। टमाटर अगर सॉफ्ट हो तो छिलके आसानी से निकल आते हैं। इसी तरह से एक चम्मच की मदद से हम सारे टमाटर के छिलके निकाल देंगे। अब इन सबको पलटकर दूसरी तरफ से भी पकने देंगे जब तक कि ये पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते। हम इसके ऊपर फिर से ढक्कन लगा देते हैं क्योंकि स्टीम से ये जल्दी पकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर हम गैस को बंद कर देते हैं और इन सबको एक कटोरे में निकाल लेते हैं। अब इसे एक मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अगर फिर भी टमाटर के टुकड़े रह जा रहे हैं तो आप इसे मिक्सी में दरदरा पीस सकते हैं। हमने टमाटर को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। जीरा पाउडर आप ज़रूर डालिएगा, इससे चटनी का स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। साथ ही हम डालेंगे 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 बारीक कटा हुआ प्याज। इसे आप पराठा, डोसा, इडली, यहाँ तक कि गरम चावल के साथ भी खा सकते हैं। आप चाहें तो इसे फ्रिज में 4-5 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, और चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स में पराठे के साथ इसे दे सकते हैं। यह इतनी टेस्टी लगती है कि सब्ज़ी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए कितनी सुंदर रंगत आई है चटनी में, खट्टी, तीखी और एकदम स्वाद से भरपूर। आखिरी में हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, आधे नींबू का रस। वैसे तो इतना नमक चटनी के लिए परफेक्ट है, पर आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक घटा बढ़ा सकते हैं। नमक और नींबू के रस को हम चटनी में अच्छी तरह से मिला देंगे। लीजिए, तैयार है हमारी टमाटर की चटनी, एकदम ज़बरदस्त स्वाद वाली। इस चटनी के साथ तो सुबह का नाश्ता, रात का खाना और भी टेस्टी हो जाएगा। ऐसे ही आसान और स्वादिष्ट रेसिपी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी, एक नए स्वाद के साथ। तब तक खुश रहिए और स्वादिष्ट खाना बनाते रहिए। बाय बाय।